जेफरी एप्स्टीन, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? रहस्य, ताकत और ढेरों अनसुलझे सवाल, है ना? तो आज हम इन सब अफवाहों और अटकलों के शोर से जरा दूर हटते हैं और सीधे उन दस्तावेजों को देखते हैं जो इस पूरी कहानी की बुनियाद हैं। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं, ये असल में हमें बताते क्या हैं और शायद क्या छिपाते हैं। देखिए, जब कोई कहानी इतनी ज्यादा उलझी हुई हो तो सच्चाई के सबसे करीब क्या होता है? वो होते हैं प्राइमरी सोर्स, मतलब सीधे सबूत। और एप्स्टीन के केस में ये सबूत हैं उसके फ्लाइट लॉग्स और कॉन्टैक्ट बुक्स। माना जाता है कि यही वो चीजें हैं जो उसके नेटवर्क की एक सीधी, बिना फिल्टर वाली तस्वीर दिखाती हैं। तो चलिए इन्हीं दस्तावेजों के सहारे इस पहेली को सुलझाने की कोशिश की जाए। आज हम दो मेन चीजों पर फोकस करेंगे। पहला, एप्स्टीन के प्राइवेट जेट के वो फ्लाइट लॉग्स जिन पर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं, और दूसरा, उसकी मौत के इर्द गिर्द जो जांच हुई उसकी रहस्यमयी फाइलें। तो ये जो प्राइमरी सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे फ्लाइट मैनिफेस्ट हो गया या कोई इन्वेस्टिगेशन लॉग, इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कि ये घटनाओं की एक सीधी, सच्ची तस्वीर दिखाएं। इनसे तो मामला साफ होना चाहिए, राइट? लेकिन एप्स्टीन के केस में कहानी उल्टी है। ये डॉक्यूमेंट्स जवाब कम देते हैं और नए सवाल ज्यादा खड़े कर देते हैं। तो ठीक है, चलिए पहले सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स को ही देखते हैं, यानी कि फ्लाइट लॉग्स। अब पहली नज़र में जब आप इन्हें देखेंगे तो एप्स्टीन का जो विशाल और पावरफुल नेटवर्क था, उसकी एक काफ़ी साफ तस्वीर नज़र आती है। इन लॉग्स में क्या है? असल में ये एप्स्टीन के प्राइवेट जेट्स पर सालों तक हुई यात्राओं का एक पूरा रिकॉर्ड है, एक कच्चा चिट्ठा। इसमें पैसेंजर्स की लिस्ट है, कभी किसी का पूरा नाम लिखा है तो कभी सिर्फ इनिशियल्स, और कभी-कभी तो बस एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे दिया गया है। और यहीं से चीजें थोड़ी दिलचस्प होने लगती हैं। इन लॉग्स में कुछ बड़े-बड़े हाई प्रोफाइल नामों के साथ-साथ बार-बार फीमेल्स यानी महिलाओं का जिक्र मिलता है, जिनकी कोई पहचान नहीं बताई गई है। जैसे एक एंट्री में बिल क्लिंटन और सीक्रेट सर्विस के साथ 1 फीमेल का जिक्र है। वहीं कई दूसरी एंट्रीज में बस 3 फीमेल्स या 1 फीमेल जैसे वेग डिस्क्रिप्शंस हैं। लेकिन यही कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। ये जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है ना फ्लाइट्स का, ये उतना सीधा साधा है नहीं जितना दिखता है। तो सबसे बड़ा सवाल क्या उठता है, क्या ये रिकॉर्ड्स असल में पूरे हैं भी? क्योंकि कोर्ट में जो डॉक्यूमेंट्स पेश हुए वो एक बहुत बड़ी गड़बड़ी की तरफ इशारा करते हैं। एक ऐसी गड़बड़ी जो इस पूरे नेटवर्क पर ही सवाल खड़े कर देती है। कोर्ट डॉक्यूमेंट्स में एक बहुत सीरियस इल्जाम लगाया गया, ये कि इन लॉग्स को शायद सैनिटाइज किया गया था, मतलब उनसे ज़रूरी जानकारी हटाई गई। और इतना ही नहीं, एक ही फ्लाइट के रिकॉर्ड के अलग-अलग वर्जन मौजूद हैं। और ये देखिए, ये बात यहाँ साफ नजर आती है। 3 फरवरी 2005 की एक ही फ्लाइट के 2 अलग-अलग लॉग्स। एक वर्जन में, जिसे डर्शोविट्स के लॉग्स कहते हैं, उसमें साफ-साफ लिखा है कि प्लेन में 3 फीमेल्स थीं। लेकिन दूसरे वर्जन में, जो रॉजर्स के लॉग्स हैं, उसमें इन 3 महिलाओं का जिक्र तक नहीं है, गायब हैं। ये एक सीधा और बहुत ही परेशान करने वाला कॉन्ट्रडिक्शन है। तो ठीक है, अब इन फ्लाइट लॉग्स के जाल से आगे निकलते हैं और एप्स्टीन की मौत के रहस्य की तरफ बढ़ते हैं। और यहां भी हम एक बार फिर से ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को ही अपनी गाइड बनाएंगे, ताकि 9 अगस्त 2019 की उस रात को समझा जा सके। देखिए, जो ऑफिशियल कहानी है वो तो बड़ी सीधी सी है। रात के 10:30 बजे एप्स्टीन को उसके सेल में बंद किया गया। 10:39 तक उस पूरे टियर पर, मतलब उस फ्लोर पर, सब कुछ शांत था। और फिर अगली सुबह 6:30 बजे उसकी बॉडी मिलती है। पहली नज़र में तो लगता है कि एक बिल्कुल नॉर्मल रात थी। लेकिन यहीं पर एक और परेशान करने वाली चीज सामने आती है। जेल के ही सर्वेलेंस वीडियो लॉग्स में उस टियर को सिक्योर करने के कुछ ही मिनटों बाद कुछ बहुत ही अजीब, कुछ अनयूजुअल रिकॉर्ड किया गया। लॉग में लिखा है, और मैं इसे सीधे कोट कर रहा हूं, एक नारंगी रंग की परछाई जैसी चीज एल टियर की सीढ़ियों से ऊपर जाती दिख रही है। हो सकता है ये कोई कैदी हो जिसे उस टियर पर ले जाया जा रहा हो। सोचिए, ये एप्स्टीन के सेल के पास एक ऐसी एक्टिविटी थी जिसकी कोई उम्मीद नहीं कर सकता था। और बात तब और भी ज्यादा उलझ जाती है जब हम ये देखते हैं कि एक ही वीडियो फुटेज को देखने वाली 2 अलग-अलग सरकारी एजेंसियों के नतीजे क्या थे। FBI का एनालिसिस कहता है कि वो शायद एक कैदी था। वहीं डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के इंस्पेक्टर जनरल का ऑफिस कहता है कि वो एक अनजान करेक्शंस ऑफिसर था। एक ही सबूत और 2 बिल्कुल अलग-अलग ऑफिशियल एक्सप्लेनेशंस।
और इस अंदरूनी कन्फ्यूजन के बिल्कुल उलट एफबीआई के एक फॉर्मर डिप्टी डायरेक्टर ने बाद में टीवी पर आकर एक बहुत ही कॉन्फिडेंट बयान दिया। उन्होंने कहा, वीडियो एकदम साफ है, वो वहां अकेला ही था। अब जरा सोचिए, एक तरफ इन्वेस्टिगेशन में कन्फ्यूजन है और दूसरी तरफ पब्लिक के सामने इतना पक्का दावा। ये कैसे मुमकिन है? तो जैसा कि हम देख ही रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट्स जो हमें सच के करीब ले जाने चाहिए थे, वो असल में हमें अनसुलझे रहस्यों के एक और भी गहरे जाल में फंसा रहे हैं। लेकिन ये जो गड़बड़ियां हैं, ये सिर्फ वीडियो फुटेज तक ही नहीं रुकती। ये उस जगह पर मिले फिजिकल एविडेंस यानी कि सबूतों तक जाती हैं। और यही उसके सेल के अंदर की आखिरी और शायद सबसे बड़ी पहेली है। अब ये सुनिए, ये वाकई में हैरान कर देने वाला है। जिस ऑफिसर को बॉडी मिली, उसे याद ही नहीं है कि उसने कोई फंदा हटाया था। वहां मौजूद एक दूसरे ऑफिसर ने एप्स्टीन पर कोई फंदा देखा ही नहीं। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात, क्राइम सीन से जो फंदा मिला, बाद में जांच में पता चला कि वो फंदा था ही नहीं जिसका इस्तेमाल हुआ था। तो ये सब कुछ हमें एक आखिरी और बहुत परेशान करने वाले सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब प्राइमरी सोर्स यानी इस केस की बुनियादी जवाबों से ज्यादा सवाल खड़े कर रही हो, तो फिर ऑफिशियल कहानी पर कितना यकीन किया जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद इन दस्तावेजों में कभी नहीं मिलेगा, और ये हमें इस मामले की सच्चाई पर हमेशा सवाल उठाने पर मजबूर करता रहेगा।